दोस्तों, अमेरिका ने फिर अपनी गंदी चाल चली है। एक नया बिल लाया गया है। 500% टैरिफ लगाकर भारत और रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह बिल उस बदतमीज सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दिमाग है और उसके प्यारे ट्रम्प चाचा इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो में अमेरिका की इस गंदी योजना का क्या मकसद है वो जानेंगे और बताएंगे कि भारत को इसका क्या जवाब देना चाहिए। अमेरिका का यह बिल रूस के खिलाफ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक अगर कोई देश रूस से सामान खरीदता है और यूक्रेन की मदद नहीं करता तो उसके अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले उत्पादों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और इसके पीछे की 3 मुख्य वजह है। रूस को कमजोर करना। अमेरिका चाहता है कि रूस की वॉर इकोनॉमी कमजोर हो, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए फंड मुहैया कराती है। भारत और चीन, जो रूस से 70% तेल खरीदते हैं, इस युद्ध को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है, क्योंकि इंडिया चाइना ट्रेड से मिलने वाले पैसों से वो वेपन खरीदता है। दूसरा, व्यापार नियंत्रण पर। यह टैरिफ अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का भी तरीका है। हाई टैरिफ से भारत जैसे देश एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी मांग कम हो सकती है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। ट्रम्प प्रशासन जो इस बिल को समर्थन दे रहा है, भारत और चीन पर दबाव बनाना चाहता है ताकि वे रूस से व्यापार बंद करें या कम से कम यूक्रेन के साथ समर्थन में आए। लेकिन यह बिल अमेरिका के लिए भी एक जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका को भारत से फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स और आईटी सेवाएं जैसी जरूरी चीजें मिलती है। अगर टैरिफ लगे तो इनकी कीमतें अमेरिका में बढ़ सकती है, जो अमेरिकी कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदायक होगा। अब देखते हैं इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। ऑयल इंपोर्ट महंगा होगा। भारत रूस से 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात करता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बेहद जरूरी है। अगर यह बिल पास होता है तो भारत के एक्सपोर्ट पर 500% टैरिफ से तेल खरीदने के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट में नुकसान होगा। भारत का अमेरिका के साथ 68.7 बिलियन का व्यापार है, जो 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर था। यह टैरिफ फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। रुपए पर दबाव। इंपोर्ट कम होने और एक्सपोर्ट महंगे होने से भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे महंगाई और आम आदमी की दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन एक आशा की किरण है कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं, जो इन टैरिफ को कम कर सकता है। फिर भी अगर यह बिल पास होता है तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है। भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? भारत को इस स्थिति में काफी सोच समझकर कदम उठाने होंगे। पहला तो डिप्लोमेटिक प्रयास करना होगा। भारत को अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत करनी चाहिए। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और वह व्यापारिक संबंध खोना नहीं चाहेगा। भारत अपने व्यावहारिक हितों की सुरक्षा के लिए दबाव बना सकता है। भारत को रूस के साथ साथ मध्य एशिया, अफ्रीका या अन्य क्षेत्रों से तेल आयात बढ़ाना चाहिए। घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और लोकल ऑयल रिफाइनिंग पर फोकस करना चाहिए, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सके। नए ट्रेड पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। भारत को यूरोपियन यूनियन, जापान और एशियन जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। भारत को अपनी संप्रभुता और आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ कूटनीतिक संतुलन भी बनाए रखना होगा। यह एक टाइट रोप वॉक है, लेकिन भारत इससे निपट सकता है। तो दोस्तों, यह 500% टैरिफ वाला बिल भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन स्मार्ट डिप्लोमेसी और आर्थिक योजना से हम इसका सामना भी कर सकते हैं। अमेरिका का मकसद रूस को अलग थलग करना है, लेकिन इसका भारत के निर्यात और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। भारत को अपने व्यापार और ऊर्जा स्रोतों को भी विविध बनाना होगा और कूटनीतिक प्रयासों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।